तो लिया. नेक्स्ट टाइप ऑफ द इंटीग्रल, 10th टाइप ऑफ इंटीग्रल. 10th टाइप ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ये माइनस एक्स अपॉन ये प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल रूट ऑफ ये प्लस एक्स अपॉन ये माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. या लवकर. जरा लिहिले. लिया. इन दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, नोट में लिख दो. इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, in this type of integral, adjust the term of numerator in denominator. Adjust the term of numerator in denominator. Number second, and convert in the form of integral of 1 by root of a square plus minus x square with respect to x. Number third, at the end of answer, use integral f dash x by root of f of x with respect to x is equal to integral f dash x by root of f of x with respect to x. लिहून दिला याचा फॉर्म्युला, ट्वाइस रूट ऑफ f of x plus c. जरा लिहिले. विद्यालयाचा फर्स्ट डे गेले नाही तुम्ही? तुम्ही गेले नाही, प्रेयर झाली नसेल, फक्त झेंडावंदन झालं असेल. लिसन चला. तो 10th टाइप ऑफ द इंटीग्रल, तो ये वाले टाइप ऑफ द इंटीग्रल में, एडजस्ट द टर्म ऑफ न्यूमेरेटर का जो भी टर्म रहेगा उसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? डिनोमिनेटर में. एडजस्ट द टर्म ऑफ न्यूमेरेटर इन डिनोमिनेटर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म असं लिहायचं. इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यानी मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में. ओके. तो एडजस्ट द टर्म ऑफ न्यूमेरेटर इन डिनोमिनेटर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, आल्सो इन न्यूमेरेटर एडजस्ट असं एक. एडजस्ट द टर्म ऑफ न्यूमेरेटर इन डिनोमिनेटर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, आल्सो इन न्यूमेरेटर असं लिहायचं आहे. पण समोर लिहा आल्सो इन न्यूमेरेटर.
हा लॉंग झाला हा स्टेटमेंट ऑल्सो इन न्यूमेरेटर. पहिलेच करायचं ॲडजस्ट करायचं आहे न्यूमेरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांमध्ये ॲडजस्ट करायचं आहे. आपण एकाच ठिकाणी लिहिलो होतो. दोनों में एडजस्ट करना है यानी ये वाला जो टर्म रहेगा ये एज इट इज रहेगा. ये एडजस्ट करेंगे न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एडजस्ट करेंगे. तभी तो अगर ओरिजिनल फॉर्म मिलना है लाना है तो फिर उन दोनों को कैंसिल कर दो ना. का मतलब नहीं समझला. ये अगर गिवन टर्म है तो इस वाले फॉर्म में ये जो न्यूमेरेटर का फॉर्म है ये डिनोमिनेटर में भी एडजस्ट करेंगे और न्यूमेरेटर में. जब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल होंगे तभी तो ये अपने आप मिलेगा. चला नंतर कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ. ये प्रोसेस करने के बाद ये वाला प्रॉब्लम इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा. एट द एंड ऑफ द आंसर आंसर के एंड में ये वाला फार्मूला मिलेगा. एफ डैश एक्स बाय रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. चला लिया प्रॉब्लम लिया. क्वेश्चन लिया. इंटीग्रेट द फॉलोइंग. इंटीग्रेट द फॉलोइंग. नंबर फर्स्ट लेट I is equal to integral of root of 2 plus x by 2 minus x with respect to x. चला कुछ भी लिखना नहीं. कितना हो गया. अब देखो तो आंसर में I is equal to integral of root of 2 plus x by 2 minus x. अब क्या करेंगे. अब ये वाला फॉर्म है ये प्लस एक्स अपॉन ये मायनस एक्स. म्हणून जेवढे टाइप ऑफ द इंटिग्रल आहेत तेवढे पाठांतर पाहिजेत प्लस त्यांचं इन्फॉर्मेशन काय आहे हेही माहीत पाहिजे तेव्हा त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व करता येईल. अब ये वाले फॉर्म में क्या करेंगे. ये जो न्यूमेरेटर का टर्म है यानी 2 प्लस एक्स ये डिनोमिनेटर में भी एडजस्ट करेंगे और न्यूमेरेटर क्योंकि ये वाला टर्म तो एज इट इज रहने वाला है तो वो भी रूट में ही एडजस्ट होगा. इनटू तो न्यूमेरेटर में कौन सा टर्म है 2 प्लस एक्स तो यही टर्म कहां पे एडजस्ट होगा न्यूमेरेटर में. जरा ये वाले फॉर्म में यानी ये प्लस एक्स अपॉन ये माइनस एक्स इस फॉर्म में क्या करना है न्यूमेरेटर का जो भी टर्म रहेगा ये न्यूमेरेटर में भी एडजस्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में भी एडजस्ट करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ किसका 2 प्लस एक्स कहाँ पे इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर. एडजस्ट द टर्म ऑफ 2 प्लस एक्स इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर. इतना एडजस्ट कर दिए. अब देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहां पे 2 प्लस एक्स और यहां पे 2 प्लस एक्स ये क्या बनेगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ओके ये क्या बनेगा ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथे तुम्ही फार्मूला लिहू शकता. कोणता वाला फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इतना समझ में आया. अब देखो ऊपर में यानी रूट में ब्रैकेट का होल स्क्वायर है इसका मतलब रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ तो रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल तो न्यूमेरेटर में रहेगा ओनली 2 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब रूट को हम कंसीडर करेंगे सिंगल डिनोमिनेटर. रूट को क्या कंसीडर करेंगे सिंगल डिनोमिनेटर. सिंगल डिनोमिनेटर हा न्यूमेरेटरला का करेल सेपरेट करेल. तो सेपरेट करेगा वो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 बाय रूट ऑफ
ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स बाय रूट ऑफ ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये टू कांस्टेंट टर्म ये इंटीग्रल के बाहर, और यहां पे रहेगा 1 बाय रूट ऑफ टू स्क्वायर यानी ये स्क्वायर, टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना हुआ। ये वाला टर्म ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये याज इट इज रहेगा एक्स बाय रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिया इथपर्यंत पहिले। अब सेपरेट करने के बाद यहाँ पे तो ओरिजिनल फार्मूला मिलेगा हमें, इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ आया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है 1 बाय रूट ऑफ, यहाँ पे एक्स बाय है। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब न्यूमेरेटर में जो एक्स है, न्यूमेरेटर में जो एक्स है, अब उसका क्या करेंगे, बताओ, न्यूमेरेटर में जो एक्स है, अब उसके लिए एडजस्टमेंट कैसा करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा फार्मूला इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज है, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स यानी एक्स है और ये यानी 2 है, इतना हुआ। लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स है, तो अब सब्स्टिट्यूशन या डेरिवेटिव के माध्यम से चले जाओ। अगर इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो ये डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होता है, लेकिन जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना होगा, ट्वाइस एक्स। यहाँ पे ट्वाइस एक्स नहीं है, लेकिन क्या है, एक्स है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट किसका होगा, 2 का। यहाँ पे 2 का एडजस्टमेंट होगा और यहाँ पे 1/2 का, तब जाके 1/2 और 2 क्या होगा, कैंसल का सांगत लो, समझ रहा। अब लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x, तो एडजस्टमेंट होगा -2 और -1/2। कोना सा एडजस्टमेंट होगी, -2 एंड -1/2। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये प्लस, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे -2x। ये वाला टर्म याज इट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने एडजस्टमेंट किसका किया, -2 एंड -1/2, माइनस माइनस कैंसिल तो क्या मिलता है, प्लस 2 कैंसिल तो क्या मिलता है, एक्स, यानी एडजस्टमेंट बराबर हुआ। एडजस्टमेंट करने के बाद उसको वेरीफाई कर दो एडजस्टमेंट कैसा है करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ -2 एंड -1/2, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब ये वाला और ये वाला याचा जर डेरिवेटिव काढले, याचा का काढले, डेरिवेटिव, हा रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आहे, तर 2 स्क्वेअरचा डेरिवेटिव काय झाला 0 आणि माइनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव काय झाला -2x, यानी ये कौन हुआ, एफ डैश एक्स, और ये कौन है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो लास्ट मध्ये लिहिले एट द एंड ऑफ द आंसर। यूज इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, हा रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आहे आणि हा आहे रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स चा एफ डॅश एक्स। तो इथे I इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x/2, ज्याला इथे का लिहायचा -1/2, आणि याचा फॉर्मूला का होते, ट्वाइस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे रहेगा ट्वाइस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन, एफ ऑफ एक्स कौन, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
इथे 2 आणि 2 हा का होईल कॅन्सल. लिहा पॉज. नेक्स्ट लिख दो प्रॉब्लम. 9 प्लस एक्स बाय 9 माइनस एक्स. 9 प्लस एक्स बाय 9 माइनस एक्स. इंटीग्रल कंसीडर कर दो. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 9 अरे रूट ऑफ 9 प्लस एक्स. तो रूट ऑफ 9 प्लस एक्स बाय 9 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया. तो ये वाले इंटीग्रल में न्यूमेरेटर के टर्म को एडजस्ट कर दो. गिवन टर्म याज इट इज रहेगा. I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 9 प्लस एक्स बाय 9 माइनस एक्स याज इट इज. ये याज इट इज रहेगा. और यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दो 9 प्लस एक्स बाय 9 प्लस एक्स. यहाँ पे साइड में लिख दो एडजस्टमेंट ऑफ 9 प्लस एक्स इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर. एडजस्टमेंट ऑफ 9 प्लस एक्स इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर. हो गया एडजस्टमेंट. तो न्यूमेरेटर में दोनों टर्म इक्वल है यानी ओ होल स्क्वायर बनेगा. I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये बनेगा 9 प्लस एक्स होल स्क्वायर. और यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिए कौन सा वाला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब क्या हो जाएगा न्यूमेरेटर में. न्यूमेरेटर में क्या हो जाएगा, रूट कैंसल और स्क्वायर कैंसल. रूट आना स्क्वायर दोनों ही आहेत ना भाई. तो यहाँ पे रहेगा ओनली 9 प्लस एक्स और यहाँ पे रहेगा 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. झाला. समोर सॉल्व करा ना. आता सिंगल डिनॉमिनेटर घेऊन त्याला सेपरेट करा. I इज इक्वल टू सिंगल डिनॉमिनेटर घेऊन त्याला सेपरेट करा याने 9 बाय रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. न्यूमेरेटर के दो पार्ट बनेंगे प्लस और क्या है एक्स रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सेपरेट कर दिए हमने उसको. 9 को बाहर निकाल दो. जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रल के बाहर. I इज इक्वल टू तो यहाँ पे रहेगा 1 रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. या ठिकाणी काय करायचं आता, इथे -2 आणि -1/2 चा ऍडजस्टमेंट कराल. प्लस यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे -2 रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथे साईडला लिहून घ्या ॲडजस्टमेंट ऑफ -1/2 अँड -2. साईडला लिहा ॲडजस्टमेंट ऑफ -2 अँड -1/2. झाला.
इथे फॉर्म्युला यूज कराल, हा 9 याज इट इज, का लिहायचा रे, साइन इनवर्स एक्स बाय ये म्हणजे कोण आहे 9, हा -1/2 याज इट इज। यहां पे लिख दो ये कौन हुआ तुम्हारा, ये है तुम्हारा ये एफ डैश एक्स, और ये कौन है रूट ऑफ, रूट लिहाचा रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका फार्मूला होता है ट्वाइस रूट ऑफ प्लस सी, ट्वाइस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, 2 आना 2 कैंसल, आई इज इक्वल टू 9 साइन इनवर्स एक्स बाय 9, ज्याला हा 9 कॅन्सल होत नाही, हा साइन इनवर्सच्या ब्रॅकेटमध्ये अँगल आहे तो मायनस रूट ऑफ 9 स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस सी। चला तर या टाईप होमवर्क कराल 2, चला 10 प्लस एक्स बाय 10 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स बाय 5 प्लस एक्स, बंद कर, बंद कर म्हणजे बैरे बंद।